और साथियों, फिर कुछ सारी पंक्तियाँ लेकर मैं हाजिर हूँ आपके बीच में और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आप हमेशा की तरह बढ़े होंगे और आगे भी अपने भविष्य में बढ़े रहें। तो साथियों, जो आज देश संकटों से जूझ रहा है, परेशानी से जूझ रहा है, आए दिन धरने लगते रहते हैं, कभी किसानों के, कभी ड्राइवरों के। और जैसे कि ड्राइवरों पर थोप दिया कि एक एक्सीडेंट पर अगर ड्राइवर भागता है गाड़ी छोड़ के, उसकी पैरवी नहीं करता तो उसको 7 लाख का जुर्माना झेलना पड़ेगा और 10 साल की सज़ा हो सकती है। तो उसी के उपलक्ष्य में, यानी उसी विषय में, जैसे देश हमारा हर दिन पीछे हट रहा है, संकटों से जूझ रहा है, हिंदू मुस्लिम सभी परेशान हैं, तो उसी के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि बहन मायावती जो हैं वो देश के लिए एक औषधि के समान हैं, एक दवाई के समान हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार सत्ता देकर साबित कर दिया कि बहन जी इस देश को एक अच्छी दिशा में ले जा सकती हैं। तो जैसे कांग्रेस खड़गे जी को दिखा रही है अपना नेता कि हम प्रधानमंत्री खड़गे जी को बनाएंगे, तो मैं कहता हूं और बहन जी पर इतना विश्वास भी रखता हूं कि बहन जी इस पर अटल उतरेंगी कि खड़गे जी को भूल के साथी बहना को पीएम बनाएं और एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम अपनी पावर स्वयं दिखाएं। एक बार हम हिंदू मुस्लिम सब जुटकर बहन जी के साथ लग जाएं, खड़गे जी को भूल के साथी बहना को पीएम बनाएं, एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम अपनी पावर स्वयं दिखाएं। न देखें हम प्रत्याशियों को कि प्रत्याशी कैंडिडेट हमारा सांसद या एमएलए हमारा हिंदू है, मुस्लिम है, या नीची जाति का है या ऊंची जाति का है। इस बात को हम कभी न देखें हम प्रत्याशी को। हाथी पर हम ध्यान लगाएं और ऊपर नीचे न देखें हम तीसरा वाला बटन दबाएं कि आने वाले लोकसभा में सभी लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के शोषित पीड़ित वंचित चाहे वह कोई सी भी जाति बिरादरी के क्यों न है, सबको अपना चुनाव चिन्ह हाथी जो मशीन में तीसरे नंबर पर आता है, हमें उस हाथी को चुनना है। हाँ, न देखें हम प्रत्याशी को, हाथी पर हम ध्यान लगाएं और ऊपर नीचे न देखें हम तीसरे वाला नंबर पाएं और खड़गे जी को बोल के साथी बहना को पीएम बनाएं। आगे जो हो देखा जाएगा, यानी आगे जो होना है वो देखा जाएगा। बीजेपी को भगाएं और किसान, युवा और ड्राइवर, यानी किसान आज तक परेशान हैं और युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, और जो ड्राइवर जो यानी इनको ड्राइवरों को कानून सौंपे गए हैं कि बोले 7 लाख का जुर्माना और 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो साथियों, मैं तो कहता हूं कि ऐसे ड्राइवर शायद 2-4 ही होंगे कि जिनके पास 10 लाख की प्रॉपर्टी होगी, अन्यथा तो यहाँ सब 1000-2000 रुपये में जीने वाले लोग हैं। यानी जिनको कहीं काम धंधा नहीं मिलता, वो लोग सोचते हैं कि क्यों न ड्राइवरी कर ली जाए जैसे तैसे, यानी रोज़गार नहीं मिलता तो अपने बच्चों को पाल लिया जाए, उनको पढ़ा लिखा लिया जाए, उनके लिए समय पर खाना हो जाए। मगर सरकार ने उनके ऊपर 7 लाख का जुर्माना कहाँ से देंगे, जिनको खाना खाने के लिए नहीं मिलता, जिनको बच्चों की दवाई लाने के लिए पैसे नहीं मिलते। अगर काश उनसे एक्सीडेंट हो जाता है तो 7 लाख रुपये और 10 साल कौन उनके बच्चों की परवरिश करेगा। ऐसे ही किसानों पर 3 काले कानून सौंप दिए जाते हैं और किसानों को आज यानी अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है देश में। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे तबके के साथ शोषण होता है, सबको सताया जाता है, किसी को जाति बिरादरी पर, कभी ड्राइवरों पर, कभी सरकारी नौकरी पर, कभी नेताओं पर, कभी प्रदर्शनकारियों पर। ऐसे ही यहाँ सबको कुचला जाता है बारी बारी से, हर जाति धर्म के इंसान को कुचला जाता है। मगर एक बहन जी का जो शासनकाल रहा है, वो बहन जी का शासनकाल एक ऐसा रहा साथियों कि बहन जी वो नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाकर बहुत अच्छा शासन दिया और मजबूत दिया। और बहन जी पर मैं कुछ पंक्तियाँ और सुना रहा हूँ कि उस बेटी का दर्द भी जानो जिसने उम्र गंवाई है और बहुजनों खातिर अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाई है। यानी बहन जी ने मनुवादियों से लोहा लिया है, उनसे टक्कर ली है। वो हम सब बहुजन आबादी के पीछे ही तो हम सब की बदौलत ही तो कि बहन जी को पता है कि मेरा परिवार एक मजबूत परिवार है, बहुजन समाज है जिसमें अनेकों जातियों के लोग रहते हैं। इसलिए बहन जी ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई, यानी कभी किसी से डरती नहीं। और 1-2 बार तो उनके साथ ऐसे हादसे भी हुए जिसमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाती। यानी
उस बेटी का दर्द भी जानो जिसने उम्र गवाई है और बहुजनों खातिर अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाई है। और हम सब की वो बहना बेटी, हम सब की वो बहना बेटी जिसने लाज बचाई है और कभी डरी न जो दुश्मन से पहले आगे आई है। यानी बहन जी ने दुश्मनों से हमेशा लोहा लिया, कभी उनसे डरी नहीं, सामने आई हैं। और बहन जी तो एक महिला है और फिर भी उनके अंदर कितना जिगरा है, कितना दिल है, वो डरती नहीं है, क्योंकि उनको पता है मेरा समाज बहुत बड़ा परिवार है, समाज है। इसीलिए मगर बहन जी बार बार यही प्रयास करती हैं कि कैसे इन लोगों को ऊपर उठाया जाए। मगर हम लोग हैं कि जाति बिरादरियों में बट गए हैं साथियों। शोषित, पीड़ित और वंचित की, यानी फिर बहन जी ने शोषित, पीड़ित और वंचित के जो सबके मन भाई हैं और नहीं किसी से कोई शिकवा, मनुवाद से लड़ाई है। यानी बहन जी एक ऐसी लीडर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उनको चाहते हैं और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उनकी दुश्मनी है तो बस मनुवाद से है, जो मनुवाद है जिसमें यहाँ स्त्री महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता, पुरुषों को सम्मान नहीं दिया जाता, उनको अपमानित किया जाता है। जो तबका हमेशा से पिछड़ा है उसको सताया जाता है। बहन जी उसको चाहते हैं कि उसको सम्मान दिलाया जाए, उसको भी रोजी रोटी का इंतजाम कराया जाए। सभी देश प्रेमी अपने, यानी सभी देश प्रेमी अपने, मुस्लिम चाहे ईसाई है। यानी बहन जी चाहते हैं कि अपने देश में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं वो सब अपने भाई हैं, कि सभी देश प्रेमी अपने, मुस्लिम चाहे ईसाई है, हिंदू हो चाहे सिख। और हमें तो बस दंगाइयों से लड़ाई है कि यानी वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे वह कोई भी हो, हमारी जो लड़ाई है वो दंगाइयों से है। हमारी लड़ाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से नहीं है, कि हमें सबका साथ चाहिए और सबके सहयोग वाली सरकार देनी है, जो सबको मजबूती की तरफ ले जाए, देश को प्रगति की तरफ ले जाए। एक बार ये मेरा कहना है साथियों कि एक बार सौंपे सत्ता केंद्र की, एक बार सौंपे सत्ता केंद्र की जिसने यूपी चलाई है, और फिर देखो हो कैसे दंगे होती कहाँ लड़ाई है। और उस बेटी का दर्द भी जानो जिसने उम्र गवाई है। यानी कि फिर हम देखते हैं एक बार बहन जी को केंद्र की सत्ता तो सौंप कर देखो कि कहाँ दंगे होते हैं, कहाँ लड़ाइयाँ होती हैं जाति बिरादरी पर, कहाँ धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, कहाँ शोषित पीड़ित वंचितों का शोषण होता है, कहाँ उन्हें बेरोजगारी से जूझना पड़ता है, कहाँ उन्हें बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। कि एक बार सौंपे सत्ता केंद्र की जिसने यूपी चलाई है, और फिर देखें कैसे हो दंगे होती कहाँ लड़ाई है। और उस बेटी का दर्द भी जाने जिसने उम्र गवाई है। माया है कोई और नहीं, माया है वो कोई और नहीं, हम सब ने ठुकराई है। यानी बहन जी जो माया है, देश में किसानों के ऐसे मकान बने। आप उत्तर प्रदेश आइए एक बार, अगर नहीं आए हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में मैं दिखाता हूँ आपको, जिसको बहन जी ने भीमनगर रखा था, मगर अखिलेश ने उसका नाम फिर से संभल कर दिया। मगर बाबा साहब की बातें करने वाले तो बहुत लोग आते हैं, मगर संविधान को चलाने वाले नहीं। संविधान को तो केवल बहन जी चला सकती हैं, क्योंकि बहन जी ने चला के भी दिखाया है। तो इसलिए यानी माया है कोई और नहीं के वो, यानी बहन जी की जो सरकार आई तो उत्तर प्रदेश का विकास हुआ और काफ़ी विकास हुआ। इसलिए यानी मायावती उनका नाम तो है ही, वैसे भी देश के लिए वो माया है। यानी उनके आने से अनेकों लोगों को रोजगार मिलते हैं और देश शांति से चलता है, शासन अनुशासन प्रशासन से चलता है। माया है कोई और नहीं, वो हम सब ने ठुकराई हैं। और कलयुग अंदर बन महारानी नेता रूप में आई हैं। यानी कलयुग में आज जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में बहन जी दूसरे बाबा साहब का अवतार लेकर, यानी महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की, और वो बनकर यानी नेता के रूप में आई हैं। आज वो अडिंग खड़ी हैं हमारे लिए, और हमारे लिए वो खासकर हम बहुजनों के लिए, जो देश की 80% आबादी है उस सब के लिए आई हैं और उनकी लड़ाई लड़ रही हैं। मगर हम लोग हैं, लोगों के बहकावे में आकर हिंदू मुसलमान बन जाते हैं, सिख ईसाई बन जाते हैं और जातियों में बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि बहन जी की सरकार तो केवल जाटों की सरकार है। ऐसा नहीं, बहन जी की सरकार जाटों की, चमारों की सरकार है। बहन जी की सरकार देश की 80% आबादी की सरकार है, जो सबको न्याय देने का काम करती है, जो सबको रोज़गार देने का काम करती है, जो सबको शासन अनुशासन प्रशासन अच्छा देती है। और साथियों, अधिक बातें न कहकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको हमारी पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको हमारी कविता कैसी लगी। और हाँ, आपने अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें
और आपने अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं।